शब्द 95 को अस्करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, मूस भवनाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सरप हरिया, बैल बियाय गाय भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा, नित उठ सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पदजन बिरला बूझे। सदगुरु कबीर ने इसमें उल्टवासी का प्रयोग किया है। सदगुरु कबीर इस शब्द के 4 पंक्तियों में अपनी बात उल्टवासी में रख करके उन पर व्यंग किया है जो उल्टे पथ में चलते हैं। उल्टवासियां जितनी हैं सब व्यंग है। उल्टवासी का अर्थ होता है उल्टे के समान जो लगे और उल्टा न रहे। उल्टवा सी, उल्टवा नाम उल्टा, सी नाम समान। उल्टे के समान जो लगे लेकिन उल्टा रहे न। जितनी उल्टवासियां होती हैं वो सुनने में उल्टी जैसी लगती लेकिन अर्थ में सीधी, और व्यंग में प्राय उल्टवासी ही कही जाती है। जैसे कोई बुखारग्रस्त इंसान हो और लड्डू खा रहा हो तो कोई कहे हाँ बहुत बढ़िया है, बुखार में लड्डू तो क्या पूछ रहे, खूब फायदेमंद है, तो ये व्यंग है। साहब व्यंगकारों के आचार्य थे, इसीलिए हिंदी अखबारों में प्रायः व्यंग स्तंभ कबीर साहब के किसी शब्द खंड को लेकर के लोग शुरू करते हैं। जैसे कबीर चौरा, चक्की चलती, कहत कबीरा, सुनो साधो, और ऐसे ही कुछ कबीर साहब के पद को लेकर के व्यंग का स्तंभ अखबार वाले रखते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ये भी अखबार का स्तंभ है। कोस करे नगर कोतवालिया, कोतवालिया कोतवाला, कोतवालीपन, यानी कोतवाल का काम, कोतवाल का काम कोतवालिया है। शहर में पुलिस इंस्पेक्टरों का जो हेड होता है कोतवाल होता है। हर साल में कोतवाल होता है और कोतवाल के नीचे ही सब थानेदार होते हैं। कोतवाली करना यानी शासन करना, अनुशासित रखना। कोस करे नगर कोतवालिया, ऐसे नगर में कोतवाली कौन करे, ऐसे नगर में शासन कौन करे जहां मांस फैला करके गिद्धों को उसका रखवाला बनाया गया हो। मांस फैला दो चारों तरफ और गिद्ध को कहो कि तुम इसकी रक्षा करना, वो रक्षा करेगा कि खाएगा? गिद्ध तो बहुत आकाश में ऊपर उड़ता रहता है और देखता है कि कहां मांस का टुकड़ा है, कहां लाश पड़ी है, और वहीं से वो टूट पड़ता है। इसीलिए गिद्ध दृष्टि कहावत है, गिद्धों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। गिद्ध आकाश में बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं और वहीं से देख लेते हैं कहां लाश पड़ी है, और कहीं भी लाश छोड़ दो, पशु इत्यादि की लाश प्राय छोड़ देते हैं मैदानों में,
थोड़े समय में पता नहीं कितने गिद्ध आ जाते हैं। देखने की दृष्टि उनकी बड़ी तेज होती। मांस के गिद्ध लोभी हैं। मांस फैला करके और गिद्ध को रखवाला बनाना बड़ी उल्टी बात है। गिद्ध इंद्रियां और मन है, मांस भोग है। अपने चारों तरफ भोग वस्तुओं को फैलाकर, भोग सामग्री फैलाकर और ये चाहे कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां ठीक रहें। कैसे ठीक रहेंगे? अगर कल्याण चाहते हो तो कुसंग से बचना चाहिए। भोग सामग्रियों को फैला करके उसमें मन और इंद्रिय गिद्ध को रखवाला बनाओ, रक्षक बनाओ, तो ये उल्टा है। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कुसंग से। पुरुष साधक स्त्रियों की संगत करके पतित होता है। स्त्रियों की संगत से वो दूर रहे। स्त्रियों का जहां समागम ज्यादा हो वहां से दूर रहे। जिधर स्त्री दिखाई दे उधर से दृष्टि घुमा ले। स्त्रियों की देखने की इच्छा न करे। स्त्रियों को अपने तरफ से देखने की भावना न हो। सहज दृष्टि जाए तो नम्र कर ले, माता बहन का भाव रखे। असावधानी करने से ये मन गिद्ध कुछ और ही सोचता है। कुसंग में रह करके बलवान से बलवान साधक भी पतित हो जाएगा। सुसंग में रह करके कमजोर से कमजोर साधक भी टिक रह सकता है। अब अगर कोई सुसंग में है लेकिन अपने मन में कुछ और पालता है तो उसका भी कल्याण नहीं है। सुसंग में रहे और तन जैसे रहे मन भी दे। तन और मन सुसंग में देगा, निश्चित है उसका कल्याण होगा। साहब कहते हैं कि मांस को फैला करके गिद्ध को रखवाला बनाना ये अनर्थ है। भोग सामग्री चारों तरफ फैला करके मन और इंद्रियों को संयमित रखने का भ्रम करना अपने आप को धोखा देना है। भोग से दूर रहो। शरीर रक्षा के लिए परिमित वस्तुओं का उपयोग करो। जीवन निर्वाह में भी विलासी न बनो। जीवन निर्वाह में भी ख्वाहिश वाले न बनो। तो साहब कहते मांस फैला करके गिद्ध को रखवाला बनाना जैसे बेवकूफी है, वैसे ही भोगों के बीच में रह करके इंद्रिय संयम का भ्रम करना अपने आप को धोखा देना है। और ऐसे आदमी की कोतवाली कौन करे? गुरु कौन बने? गुरु बेचारा क्या करेगा ऐसे शिष्य को? मूस भव नाव मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सरप पहरिया। मूस भव नाव, चूहे नौका पर बैठ करके यात्रा करने वाले हुए और मंजार कड़हरिया, बिल्ली कड़हरिया हुई। कड़हरिया का मतलब है नौका खेने का काम करने वाला, कड़िहार कहलाता है। तो बिल्ली नौका खेवे और चूहे नौका पर बैठ के दूर की यात्रा या निकट की यात्रा करना चाहें तो ये मूर्खता है। जिसको तुम अपना रक्षक मानते हो, बेड़ा पार करने वाला मानते हो, वो बिल्ली है, तुम चूहे हो। आदमी समझता है जहां से उसे सुख मिलता है
वही हमारा आधार है। लेकिन जहां विषय सुख मिलता है वहीं तुम्हारी फांसी है। बिल्ली चूहे का कल्याण नहीं कर सकती, माया जीव का उद्धार नहीं कर सकती, किंतु डुबाएगी। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता और वो अपने आप को डुबाता है। मूस भो नाव मंजार कड़हरिया। मूस जीव है, मंजार बिल्ली है, और बिल्ली माया, माया ही बिल्ली है, जीव ही चूहा है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, उसकी रक्षा नहीं करेगी, वैसे माया जीव को पतित करेगी, उसकी रक्षा नहीं करेगी। वैसे माया है मन का मोह, लेकिन मोह जिस आलंबन से मजबूत हो वो सब माया है। हमारे मन का मोह कहाँ मजबूत होता है? स्त्री की संगत में। और स्त्री के मन का मोह पुरुष की संगत में। तो कल्याणार्थी अगर स्त्री है तो पुरुष को माया समझे, कल्याणार्थी पुरुष है तो स्त्री को माया समझे। वो दोनों की संगत में मोह उत्पन्न होता है। न स्त्री माया है न पुरुष माया है, दोनों में निर्माया चेतन है। लेकिन देह में राग उत्पन्न हो जाता है, अनाद काल का अध्यास है, इसलिए एक दूसरे के लिए माया बन जाते हैं। और अपनी अपनी काया अपने अपने लिए तो माया ही है। माया है मन का मोह, लेकिन वह मोह जिन जिन आधारों में बने वो सब आधार माया बन जाते हैं। सोए दादुर सरब पहरिया। दादुर मेढक कहते हैं। मेढक सोते हैं और सांप पहरा देते हैं। मेढक तो सांप का आहार है। सांप झुरमुटों में सावधान बैठता है जलाशय के किनारे, और जहां मेढक सामने आया बस एकदम सर से ओढ़ करके पकड़ लेता है और निगल जाता है। कई जानवर हैं जो चबाते नहीं हैं, दांत भी उनके नहीं होते हैं, वो पकड़े और निगल गए। एक बार चूहा को मैंने एक मेढक को देखा, मेढक बैठा था, बस एक कीड़ा सामने आया और बड़ा कीड़ा था, बस दौड़ करके निकल गया, निकल करके बैठा रहे और उसके पेट में वो कूदे और ताकता रहे टकर टकर, चबाता वबाता कुछ नहीं है। और रासायनिक द्रव्य उनके पेट में ऐसा होता है कि वो गला देता है पूरा। कैसा संसार है। मेढक कीड़ों को खा रहा है, सांप मेढक को, मोर सांप को, और सिंह मोर को, और सिंह के पीछे यदा कदा शिकारी। लेकिन शिकारी मनुष्य को मौत उसके पीछे लगी। कैसा एक को एक खाते रहते हैं। ये संसार कितना भयानक है, जहां एक दूसरे को नोचते हैं। घर में भी एक दूसरे को नोचते हैं, पति पत्नी, पुत्र पिता माता, सब एक दूसरे को नोचते हैं। देह बुद्धि करके, इंद्रियों के भोग के चक्कर में पड़ करके, स्वार्थ बुद्धि करके एक दूसरे को नोचते हैं। सारा संसार विवेक से देखा जाए तो दुख का घर है। मेढक सो रहे हैं, सांप पहरा दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं मेढक। मेढक की सांप रक्षा करेंगे, खा जाएंगे। सांप है अहंकार, मेढक है जीव। जीव अहंकार के भरोसे सुख से सोता है, अहंकार हमारी रक्षा करेगा। अहंकार का मतलब मैं धनी हूं, रूपवान हूं, विद्वान हूं, प्रतिष्ठित हूं, पूज्य हूं, पुत्रवान हूं या संपन्न हूं। इस अहम भाव में जीव का पतन के सिवा और कुछ नहीं।
क्योंकि प्राणी और पदार्थों गुण कर्मों का उतना हमारा चित्त ढकता है, आवरणित होता है और हम भूल जाते हैं। ये सारा संसार विदेश। एक सज्जन मेरे पास आए तो उन्होंने पूछा, महाराज आप फॉरेन कभी जाते हैं? फॉरेन विदेश? मैंने कहा अनाद काल से ही फॉरेन में हूं, अब अपने देश में रहने का प्रयास कर रहा हूं। तो समझ नहीं पाए, तो मैंने समझाया ये तन, ये मन, ये इंद्रियां और ये संसार, ये फॉरेन है, विदेश है। अब अनाद काल से इसी में विचर रहा हूं। स्वदेश अपनी आत्मा, अपना स्वरूप है और अब इसमें रहने के लिए प्रयास करता हूं कि स्वदेश में रहूं, विदेश में न जाऊं। तो हंसने लगे हो। विदेश में चिताओ तो ज्यादा कल्याण है। अरे घर के पिछवाड़े तो बदहवास लोग बैठे हैं, विदेश चिताने की जाने की जरूरत है? चिताने की मेहनत तो करो। चारों तरफ बदहवास लोग हैं, जाके जगाओ जितना जगा पाओ, अपना जागो। और अगर विदेश स्वदेश कोई आवे जाए कोई बुरा नहीं है, सब जगह काम करना चाहिए। लेकिन विदेश तो ये तनमन इंद्रियां और इनके व्यापार हैं। संतों कबहु न निज घर आए, संतों कबहु न निज घर आए। ऐ संतों, हम कभी अपने घर में नहीं आए, विदेश में ही भटकते रहे, मन इंद्रियों के व्यापार में ही भटकते रहे। मन इंद्रियों का जहां तक विस्तार है वो विदेश है, और मन इंद्रियों के व्यापार को समेट लेना, स्वरूप भाव में आ जाना, स्वदेश में आ जाना, अपने घर में आओ। याज्ञवल्क्य ने जनक को बृहदारण्यक में बृहदारण्यक उपनिषद में उपदेश करते हुए कहा, आत्मज्ञान दिया और कहा ये आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा में स्थित हो जाना ही ब्रह्मधाम में पहुंच जाना है। ऐ जनक, मैंने तुमको ब्रह्मधाम में पहुंचा दिया। बहुत मार्मिक वहां उपदेश है जो उपनिषद सौरभ में अच्छी तरह से विवरण पूर्वक आएगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐ जनक, मैंने तुमको ब्रह्मधाम में पहुंचा दिया, ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ये आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है, आत्मा ही ब्रह्म है, निस्वरूप ही परम धाम है। ब्रह्मधाम, साकेत धाम, गोलोक, शिवलोक, सतलोक, जन्नत, स्वर्ग, अनेक शब्दों में जो अनेक मत वालों ने कहा है, सबका फलितार्थ है स्वरूप स्थित, अपने स्वरूप में विश्राम। बाहर की सारी चीजें एकदम भर से छूट जाएंगी, कुछ रहेगा नहीं। बाहर की चीजों में मोह करके जो बैठा है अपने आप के साथ घोर अन्याय कर रहा है, और हर इंसान अपने गले में छुरी रेत रहा है, अपना ही पतन कर रहा है। बाहरी चीजों में मोह ममता बना करके अपना विनाश कर रहा है। साधक को चाहिए कि अपनी तरफ लौटे। तो अहंकार जीव का कल्याणकारी नहीं। सांप मेढक का कल्याण नहीं कर सकता, वो तो खा जाएगा। अहंकार जीव का कल्याण नहीं कर सकता, अहंकार जीव का पतन करेगा। सोए दादुर सरब पहरिया, बैल बियाए गाय भई बंझा। साहब की उक्त कितनी अद्भुत अद्भुत है। बैल बियाए गाय भई बंझा। पहले जब कबीरपंथ से मैं परिचित हुआ और बीजक देखने लगा मूल, तो ऐसी ऐसी पंक्तियां देखूं तो एकदम आश्चर्य हो जाए। तब खोजूं कहां मिलेगा इस अर्थ। तो एक बनिया के पास सुना कि उनके पास बीजक है, तो कुछ मित्रों को लेके उनके पास गया। तब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। गांव के पास वो थे, जन्म स्थान के पास। उनकी उम्र कोई 60-65 की रही होगी। जब बुलाया गया तो घर में से निकले, पूछा
कहे हाँ भैया रहा तो, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो बताए नहीं। वो सोचे कौन जाने लड़के हैं, हाथ में ले लो लेके चला जाए। और कभी ऐसा स्वभाव नहीं था मेरा, लेकिन वो दिए नहीं। तब ये हुआ कि बंबई से मंगाओ तो मिलेगा, और उस समय कोई कहे 20 रुपया उसका लगेगा। अब ये सन 50 में 20 रुपया दाम बहुत होता है। तो मन तो ऐसा नहीं हुआ बंबई से मंगावे, इतने में एक कुटी पर मिल गया। तो फिर उनसे कहा, महाराज से कहे ठीक है ले जाओ पढ़ो। तो मैं उसको झोले में हर समय रखे रहा, हाथ झोले में हर समय रखे रहूं, पढ़ूं, जहां कहीं जाऊं आऊं बस हर समय साथ में। तो पहले ऐसी ऐसी चीज को छान छान के देखूं, ये बैल कैसे बिया गया, और जो गाय है वो बंध्या कैसे हो गई। तो अद्भुत अद्भुत कथन साहब का। बैल बियाए गाय भाई बंजा। बैल है अविवेक, ये बियाता है। पशु बियाते हैं, पशु जब पैदा करते हैं तो उनको बियाना कहते हैं, और साहेब व्यंग में बियाना ही कहते हैं, कहीं भी बियाए। तो बैल बियाए, बैल प्रजनन करने लगा, अविवेक बच्चा पैदा करने लगा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बहुत बछड़े पैदा किया। और गाय भाई बंजा, सद्बुद्धि गाय है और बंध्या हो। उल्टी चाल चलने से इंसान को क्या होता है, उसका अविवेक फलता फूलता है और सद्बुद्धि सुप्त हो जाती है। अविवेक कामादिक सृष्टि पैदा करता है और सद्बुद्धि सो जाती है, वो कुछ पैदा नहीं करती। वो पैदा करे तो शील क्षमा करुणा दया प्रेम वैराग ज्ञान भक्ति, इन बछड़ों को पैदा करे। तो बैल बियाए गाय भाई बन जा। आदमी की उल्टी चाल के कारण बैल तो पैदा करने लगा और गाय बंध्या हो गई। अविवेक कामादिक सृष्टि पैदा करने लगा, सद्बुद्धि रूपी गाय बंध्या हो गई। तो फल क्या हुआ, बछरू दुहिए 3-3 संध्या। 3-3 संध्या को लोग बछरू दुहने लगे। गाय दुही जाती है, साहब कहते नहीं बछरू दुहा जाता है। कैसी साहब की खोपड़ी थी, सोचने का तरीका, कैसी प्रगल्भ बुद्धि, सोच के वो लेते थे। काम क्रोध लोभ मोह यही तो बछरू है, और इन्हीं को अविवेक ने पैदा किया है, और इन्हीं को रात दिन लोग दोहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह इसी का दोहन करते हैं। जब देखो काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, लोभ का चिंतन, मोह का चिंतन, वैर का चिंतन, आसक्ति का चिंतन, इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह इन बछड़ों को लोग दुह रहे हैं, इन्हीं को पी रहे हैं बड़े प्यार से। कामादिक वृत्तियों में डूबे हैं, और एक बार नहीं 3 संध्या। संध्या का शुद्ध शब्द है संध्या। संध्या का मतलब है जोड़। तो संध्याएं होती है, प्रातः मध्याह्न सायं आधी रात। रात और दिन की संध्या सुबह है, दिन के दोनों पक्षों की संध्या दोपहर है, दिन और रात की संध्या सायं है, के दोनों पक्षों की संध्या आधी रात। 4 संध्याएं। लेकिन आदमी रात में सोता है, इसलिए आधी रात की संध्या को संध्या नहीं माना गया, न तो संध्योपासना में उसको रखा गया न और किसी में। इसलिए 3 संध्याएं मानी गई, प्रातः मध्याह्न और सायं। और इसी में उपासना करने के लिए वैदिक ऋषियों ने आर्डर दिया। मुसलमानों में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद जब बुराक पर बैठ करके आकाश में 7वें तपक पर गए थे, मेराज यात्रा हुई थी चमत्कारिक, और ईश्वर के पास पहुंचे थे, तो ईश्वर ने कहा था कि प्रतिदिन 50 वक्त नमाज पढ़ना है मुझको। तो जब लौटे तो और 7 फाटक थे, तो पिछले वाले फाटक पर जो महापुरुष थे पैगंबर दूसरे, वो कहे बतलाओ मुसलमान 50 बार पढ़ पाएंगे, निभा पाएंगे? जाओ
खुदा से कहो कम करें। तो मोहम्मद साहब ने खुदा से कहा कि हुजूर ये 50 बार तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे मुसलमान। तो उन्होंने घटाया, कई बार उन्होंने लौटाया, फिर गए। तो खुदा घटाते गए 50 से 25, 20, 10, फिर 5 में आए। तो उन्होंने कहा चलो 5 निभ जाएगा। एक चमत्कारिक काल्पनिक बात है। हजरत मोहम्मद ने 5 बार नमाज तय किया, खास बात है। लेकिन हिंदुओं में 3 बार संध्या मानी गई। बछरू दुहिए 3 संध्या, सुबह शाम मध्याह्न तीनों बार बछरू दुहा जा रहा है। इसका अभिप्राय है समय की समग्रता। 3 संध्या का मतलब है समय की समग्रता। पूरे समय में आदमी काम क्रोध लोभ मोह का ही दोहन करता है। दया क्षमाशील विचार है ही नहीं, क्योंकि सद्वृत्ति सद्बुद्धि तो बंध्या हो गई है। नित उठ सिंह सियार सो बूझे, कबीरा का पदजन बिरला बूझे। नित उठ सिंह सियार सो जूझे। साहब कहते नित उठ करके सिंह सियार से लड़ता है। सिंह भला सियार से लड़ेगा? उसको लड़ना क्या है? एक पंजा मार दे, सियार की मौत। सिंह जीव है, सियार गंदी आदतें हैं, और रोज रोज उठ करके आदमी उसी में जूझता है। जूझना नाम भिड़ना। नींद खुली, बच्चा चाहिए कुल्ला चाहे न करे। दिन चढ़ाई खुली नींद, तब पीने लगे बेटी लेट। हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट। काफी और सिगार दोस्त होते, फिर आप बनाते बाल। पाखाने के बाथरूम में नहा नहा हो रहे निहाल। एक कवि ने लिखा है, सुबह जब दिन चढ़ाया तब नींद खुलती है बाबू लोगों की, और नींद खुली तो बेटी लेट। लेटे लेटे बेट पर टी चाहिए, चाय चाहिए, कुल्ला उल्ला करने की जरूरत नहीं। सिगरेट वाले सिगरेट दाग लिए। सुबह उठे, मोह की वासना सवार हुई। भय, क्रोध, चिंता, फिक्र, द्वेष, ईर्ष्या, ये गंदी गंदी आदतें मनुष्य के चित्त को चालने लगी। और ये सिंह, समर्थ सिंह जीव अपनी गंदी आदतों में जूझने लगा। कहते महाराज क्या करें, 20 वर्ष से सिगरेट पीते हैं, कैसे छोड़ दें? इतने कायर बच जाते हैं लोग। तो सिंह का सियार से ही जूझना है। जीव का अपनी गंदी आदतों में जूझना है। जूझना नाम भिड़ना, पस्त होना, नष्ट होना। कबीरा का पदजन बिरला बूझे। कबीर साहब कहते मेरा पद कोई बिरला ही पूछेगा। यही ऊपर वाला पद है, न भेज जाने तो कैसे पूछेगा। लगता है पंडितों को बड़ा गर्व था अपनी संस्कृत भाषा का। तो साहब ने कहा अच्छा मेरी संस्कृत तुम समझो। तो उन्होंने ऐसी उल्टवासी बनाई कि पंडित लोग परेशान हो गए। तो ये भी लगता है कि पंडितों को मत देने के लिए भी उन्होंने उल्टवासियां कही। और व्यंग वचन अद्भुत रस उत्पन्न करता है इंसान में। अरे ये कैसे? तो वो जागृति आती है, उसे सुनने की चेष्टा होती है। इसलिए साहब ने व्यंग में कहा। व्यंग वचन मार्मिक होते। कबीरा का पद जन बिरला बूझे। कबीरा से अर्थ जीव भी है। जीव का पद स्वरूप कोई बिरला बूझता है। पदनाम स्वरूप। जीव का स्वरूप कोई बिरला समझता है। जो जीव का स्वरूप समझ लेता है, यानी अपने आत्मा के स्वभाव को समझ लेता है, निस्वरूप का विवेक हो जाता है, तो मांस फैला करके गिद्ध को रखवार नहीं बनाता। यानी वो भोगों से परहेज करता है। समझता है भोगों को त्याग करके तब इंद्रिय और मन का संयम होगा। और वह माया बिल्ली से सावधान रहता है, और अहंकार से सावधान रहता है, और अविवेक से सावधान रहता है, कामादिक से सावधान रहता है, गंदी आदतों से दूर रहता है।
जैसा अपना निर्मल स्वरूप है उस प्रकार वो निर्मल दशा में रहता है।